स्वामी जी, एक मित्र का प्रश्न है, जो मैंने शिविर के दौरान सुना और सीखा, उसे मैं जीवन में जीने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मेरी पत्नी अपने स्वाभिमानी, जिद्दी और नकारात्मक व्यवहार को प्रदर्शित करती है। क्या ऐसी स्थिति में सामंजस्य और प्रेम संभव है? सब मित्र पहले तो यह बात समझें, यह पतिदेव कह रहे हैं, आप इसको सच मत मानना। पत्नी के बारे में इन्होंने जो मंतव्य दिया है कि अभिमानी है, जिद्दी है और नकारात्मक व्यवहार करती है, यदि हम इनकी श्रीमती जी से पूछेंगे तो लगभग ठीक यही बात वो कहेंगी अपने पति के बारे में। साधारणतः हमारे संबंध अहंकारों की टक्कर है, दोनों तरफ से अभिमान है, दोनों अपनी अपनी जिद ठाने हैं। सभी लोग हठ योगी हैं, पतियां भी, पत्नियां भी, बच्चे भी, सब हठ योगी हैं, अपनी अपनी हठ में हैं। एक दूसरे के व्यवहार को हम नकारात्मक रूप से देखते हैं। अगर उस व्यक्ति से पूछेंगे तो उसका पॉजिटिव पक्ष बताएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इसलिए जब कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है तो सबसे पहले तो मैं यह देखता हूं कि यह उसकी इंडिविजुअल व्यक्तिगत फीलिंग है, दूसरों के बारे में वह जो कह रहा है जरूरी नहीं कि वह सच हो। तो जिन सज्जन ने सवाल पूछा है, कृपया वह भी इस बात को समझे। आपने पूछा है कि क्या ऐसी स्थिति में सामंजस्य और प्रेम संभव है। यदि आपने मेरी बात को समझ लिया तब संभव है। तब हम केवल अपने स्टैंड पॉइंट से नहीं देखते, हम दूसरे के दृष्टिकोण से उसकी जगह खड़े होकर देखने की भी कोशिश करते हैं, और तब एक आपसी अंडरस्टैंडिंग, एक समझ पारस्परिक पैदा होती है, और तब सामंजस्य घटित होता है, प्रेम फलित होता है। तो निश्चित रूप से दुनिया में प्रेम कठिन है, क्योंकि हम सबको अभिमानी होना, अहंकारी होना, अपनी बात पे डटे रहना, हठी होना सिखाया गया है। काश हम दूसरे की तरफ से देखने की कोशिश करें। समझो अभी मैंने जिक्र किया पश्चिम के जिस लेखक का जिसने अपने संस्मरण में वह घटना लिखी है, पत्नी की तरफ से देखने की वह कोशिश करें तो पत्नी के प्रति प्रेम पैदा होगा। अन्यथा जिंदगी भर कलह चलती रही उस क्षुद्र सी बात पर। लेकिन हमेशा तो हम कारणों में नहीं जा सकेंगे, तो फिर हम स्वीकार कर लें यह व्यक्ति आज जैसा है, पिछली लंबी करोड़ों करोड़ों जन्मों की कहानी की वजह से ऐसा है। उसे स्वीकार कर लें, इसका नाम प्यार है। और अपने को भी स्वीकार कर लें, अपने से भी नफरत नहीं करना, घृणा नहीं करना, स्वयं के प्रति भी एक मोहब्बत का भाव। करोड़ों करोड़ों जन्मों की कहानी का आखिरी परिणाम यह है, आज आप ऐसे हैं। तब आप अचानक रिलैक्स हो जाएंगे, वह तनाव विदा हो जाएगा, दूसरे को बदलने की कोशिश खत्म हो जाएगी। क्योंकि झगड़ा वहीं से शुरू होता है, अभिमान का संघर्ष, यानी दूसरे को सुधारने की कोशिश। अक्सर महिलाएं इस कोशिश में बड़ी मुसीबतें झेलती हैं, पति को सुधारने की कोशिश करती रहती हैं। पति कहाँ सुधरने वाले, वो अपनी चाल चलेंगे। सुधारते सुधारते पति को धीरे धीरे समझ में आता है कि ये तो आदमी इस लायक ही नहीं है कि सुधर भी सके। तब तक अपने खुद के बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो बिगड़ने लगते हैं, फिर उनको सुधारने की कोशिश शुरू हो जाती है। क्रमशः समझ में आता है कि ये भी हाथ से गए, ये है तो उसी पतिदेव की औलाद, वही डीएनए। जब वो नहीं सुधरा, ये कहां से सुधरेंगे। तब तक घर में बहू आ गई, बहू को सुधारने की कोशिश करने लगी सास। जब अपनी ही संतान नहीं सुधरी, दूसरे की संतान कहां सुधरेगी। लेकिन सुधारने की इस प्रोसेस में सारा जीवन बर्बाद हो जाता है, और सुधारते सुधारते एक दिन स्वर्ग से धार जाते हैं, सुधरता कोई नहीं। लेकिन एक प्यारा जीवन का अवसर मिला था, जिसमें हम शांतिपूर्ण, आनंदपूर्ण, प्रेमपूर्ण, उत्साहपूर्ण हो सकते थे, वो हमने सुधारने में गंवा दिया। तो सबसे बड़ी भूल अपने अंदर एक यह देख लीजिए, सुधारने की कोशिश, उसको छोड़ दीजिए। पत्नी जैसी है प्रेम पूर्वक उसे स्वीकार लें, और आप पाएंगे विपरीत विचारों के बावजूद, अलग अलग भावनाओं के बावजूद,
अपने अपने दृष्टिकोण के बावजूद भी सामंजस्य और प्रेम संभव है, तब आप परिपक्व हुए, मैच्योर हुए। जो सबक सीखने इस दुनिया में आए थे आपने सीखा। जिंदगी आपके मन मुताबिक कभी भी नहीं होगी। न पत्नी होगी, न बच्चे होंगे, न पड़ोसी होंगे, कोई नहीं होगा। आप गौर से टटोलो तो आपके मन के मुताबिक, आदर्श के मुताबिक तो आप स्वयं भी नहीं हो, कभी नहीं होगे। तो क्यों ना हम जो है तथाता भाव से उसे स्वीकार ले। लाइफ इज सच। और देखें उसी क्षण से तुरंत कैसे हम प्रेम पूर्ण हो जाते हैं। और संभावना है, या 100% गारंटी नहीं कह रहा हूं, संभावना है यदि आप प्रेम पूर्ण हो गए, स्वीकार भाव वाले हो गए, संभावना बनती है शायद पत्नी भी हो जाए, अन्य लोग भी हो जाए। क्योंकि जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। हमें अपने अभिमान का पता नहीं चलता, अपने इगोइस्टिक एटीट्यूड का हमें पता नहीं चलता। हम दूसरों को समझते हैं कि वो आके हमसे टकरा रहे हैं, हम भी जाके उनसे टकरा रहे हैं। कम से कम आप एक तरफ से टक्कर बंद कर दें, 50% कटौती तो तुरंत ही हो जाएगी। और संभावना है धीरे धीरे दूसरी तरफ से भी, जब आप प्रेमल हो जाएंगे, दूसरी तरफ से भी प्रेम की तरंगें आनी शुरू होंगी। 100% गारंटी तो नहीं, लेकिन काफी संभावना है। दूसरा बदले ना बदले वह आपकी जिम्मेवारी भी नहीं। आप प्रेमल हो सकते हो स्वीकार भाव के द्वारा, तथाता भाव के द्वारा। माँ अन्नूकुल चंदानी जी पूछते हैं, मुझे रात के सन्नाटे जैसा नाद सुनाई देता है, पर पिछले 5 महीने से मुझे नाद के साथ एक और ध्वनि भी सुनाई देती है, दाएं कान से, रात को सोते समय या ध्यान के समय बहुत तेजी से। यह ध्वनि क्या है? यह ध्वनि भी अनाहत नाद है। जैसे जैसे हमारी गहराई बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी संवेदनशीलता बढ़ती है, तो ये ध्वनि हमें अलग अलग ढंग से सुनाई देती है, यह भी बदलती जाती है। ऐसे समझे कि जैसे दूर से हम संगीत को सुन रहे हैं तो इकट्ठा संगीत सुनाई दे रहा है, ढोलक की ही आवाज आ रही है, लेकिन अभी जैसे जैसे हम पास से सुनेंगे तो पता चलेगा साथ में और भी चीजें बज रही हैं, घुंघरू भी बज रही है, परकशंस छोटे छोटे बज रहे हैं और बांसुरी भी बज रही है। जैसे जैसे हम करीब जाएंगे तो क्लैरिटी आती जाती है कि ये और भी संगीत इसके साथ बज रहा है, दूर से सब कुछ मिला हुआ सुनाई देता है। तो ऐसे ही हम अपनी गहराइयों में जब प्रवेश करते हैं तो हमें ये नाद की क्वालिटी बदलती जाती है। और सब नाद है, अनाहत नाद है, ओंकार नाद है।